बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सत्ता अहंकार से नहीं विवेक से चलती है, और जब विवेक हार जाए तो महाशक्ति भी डूब जाती है। और वही हुआ है अमेरिका में। अमेरिका को ट्रंप ले डूबेंगे। वो अमेरिका को अंदर से ही नहीं बाहर से भी कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका को लगा कि टैरिफ वाला दांव मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फर्जीवाड़े के ऊर्जा का तेल है, लेकिन उसने अमेरिका का ही तेल निकाल दिया है। अमेरिका का असली चरित्र सबके सामने आ गया है। बाकी के देश उसका साथ छोड़ रहे हैं। ट्रंप के राज में अमेरिका जहां हाथ लगा देता है वहां जमीन खिसक जाती है। लेकिन सुपर पावर की चिंता इस बात से भी है कि अब उसकी ताकत कम हो रही है। कहते हैं कि कम होती ताकत रसूखदार का आईना होती है, और वही आईना उसे सबसे ज्यादा चुभता है। अमेरिका की चिंता इस बात से भी बड़ी है कि भारत, रूस और चीन मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप का टैरिफ वाला सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हो रहा है, क्योंकि भारत ने अपने लिए दूसरे नए और सबसे बड़े बाजार ढूंढ लिए। ट्रंप परेशान हैं। दुनिया के कई देशों ने उनको अलग थलग कर दिया है। टैरिफ वॉर ने ट्रंप को अपने ही देश में बेगाना बना दिया है। उसने सोचा था भारत पर टैरिफ लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था पर चोट लगेगी, लेकिन भारत के लिए ट्रंप के दूसरे दुश्मन और भारत के दोस्त ने अपनी मार्केट खोल दी। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करने और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। ट्रंप के लिए यह संदेश नहीं, यह चेतावनी है कि भारत दुनिया में अकेला नहीं है। दुनिया की कई महाशक्तियां भारत के साथ हैं, और भारतीय उत्पाद दुनिया में कहीं भी अपना डंका बजाने में माहिर है। रूस ने भारत के लिए बाजार खोला तो पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो ट्रंप के दिल में भी आग लग गई होगी। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे ने यह साफ कर दिया है कि भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें चीन आने का भी न्योता दे दिया है। अब दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को में बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। तेल से लेकर ब्रिक्स तक हर मोर्चे पर भारत, रूस और चीन का यह नया त्रिकोण अमेरिका की ताकत को चुनौती देता दिख रहा है, और यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ राजनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है, और दुनिया की महाशक्ति का ताज धीरे धीरे अमेरिका के सिर से खिसकता नजर आ रहा है। तो ट्रंप के दांव जैसे ट्रंप पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। इसी के लिए कहा गया है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट आए। यही हालत है इस समय अमेरिका की और ट्रंप। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सत्ता अहंकार से नहीं विवेक से चलती है, और जब विवेक हार जाए तो महाशक्ति भी डूब जाती है। और वही हुआ है अमेरिका में। अमेरिका को ट्रंप ले डूबेंगे। वो अमेरिका को अंदर से ही नहीं बाहर से भी कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका को लगा कि टैरिफ वाला दांव मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फर्जीवाड़े के ऊर्जा का तेल है, लेकिन उसने अमेरिका का ही तेल निकाल दिया है। अमेरिका का असली चरित्र सबके सामने आ गया है। बाकी के देश उसका साथ छोड़ रहे हैं। ट्रंप के राज में अमेरिका जहां हाथ लगा देता है वहां जमीन खिसक जाती है। लेकिन सुपर पावर की चिंता इस बात से भी है कि अब उसकी ताकत कम हो रही है। कहते हैं कि कम होती ताकत रसूखदार का आईना होती है, और वही आईना उसे सबसे ज्यादा चुभता है। अमेरिका की चिंता इस बात से भी बड़ी है कि भारत, रूस और चीन मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप का टैरिफ वाला सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हो रहा है,
क्योंकि भारत ने अपने लिए दूसरे नए और सबसे बड़े बाजार ढूंढ लिए। ट्रंप परेशान हैं, दुनिया के कई देशों ने उनको अलग थलग कर दिया है। टैरिफ वॉर ने ट्रंप को अपने ही देश में बेगाना बना दिया है। उसने सोचा था भारत पर टैरिफ लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था पर चोट लगेगी, लेकिन भारत के लिए ट्रंप के दूसरे दुश्मन और भारत के दोस्त ने अपनी मार्केट खोल दी। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करने और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। ट्रंप के लिए यह संदेश नहीं, यह चेतावनी है कि भारत दुनिया में अकेला नहीं है। दुनिया की कई महाशक्तियां भारत के साथ हैं और भारतीय उत्पाद दुनिया में कहीं भी अपना डंका बजाने में माहिर है। रूस ने भारत के लिए बाजार खोला तो पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो ट्रंप के दिल में भी आग लग गई होगी। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे ने यह साफ कर दिया है कि भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें चीन आने का भी न्योता दे दिया है। अब दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को में बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। तेल से लेकर ब्रिक्स तक हर मोर्चे पर भारत, रूस और चीन का यह नया त्रिकोण अमेरिका की ताकत को चुनौती देता दिख रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ राजनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है और दुनिया की महाशक्ति का ताज धीरे धीरे अमेरिका के सिर से खिसकता नजर आ रहा है। तो ट्रंप के दांव जैसे ट्रंप पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। इसी के लिए कहा गया है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट आए। यही हालत है इस समय अमेरिका की। और ट्रंप, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सत्ता अहंकार से नहीं विवेक से चलती है और जब विवेक हार जाए तो महाशक्ति भी डूब जाती है। और वही हुआ है अमेरिका में। अमेरिका को ट्रंप ले डूबेंगे। वो अमेरिका को अंदर से ही नहीं बाहर से भी कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका को लगा कि टैरिफ वाला दांव मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फर्जीवाड़े के ऊर्जा का तेल है, लेकिन उसने अमेरिका का ही तेल निकाल दिया है। अमेरिका का असली चरित्र सबके सामने आ गया है। बाकी के देश उसका साथ छोड़ रहे हैं। ट्रंप के राज में अमेरिका जहां हाथ लगा देता है वहां जमीन खिसक जाती है। लेकिन सुपर पावर की चिंता इस बात से भी है कि अब उसकी ताकत कम हो रही है। कहते हैं कि कम होती ताकत रसूखदार का आईना होती है और वही आईना उसे सबसे ज्यादा चुभता है। अमेरिका की चिंता इस बात से भी बड़ी है कि भारत, रूस और चीन मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप का टैरिफ वाला सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हो रहा है, क्योंकि भारत ने अपने लिए दूसरे नए और सबसे बड़े बाजार ढूंढ लिए। ट्रंप परेशान हैं, दुनिया के कई देशों ने उनको अलग थलग कर दिया है। टैरिफ वॉर ने ट्रंप को अपने ही देश में बेगाना बना दिया है। उसने सोचा था भारत पर टैरिफ लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था पर चोट लगेगी, लेकिन भारत के लिए ट्रंप के दूसरे दुश्मन और भारत के दोस्त ने अपनी मार्केट खोल दी। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करने और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। ट्रंप के लिए यह संदेश नहीं, यह चेतावनी है कि भारत दुनिया में अकेला नहीं है। दुनिया की कई महाशक्तियां भारत के साथ हैं और भारतीय उत्पाद दुनिया में कहीं भी अपना डंका बजाने में माहिर है।
रूस ने भारत के लिए बाजार खोला तो पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो ट्रंप के दिल में भी आग लग गई होगी। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे ने यह साफ कर दिया है कि भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें चीन आने का भी न्योता दे दिया है। अब दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को में बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। तेल से लेकर ब्रिक्स तक हर मोर्चे पर भारत, रूस और चीन का यह नया त्रिकोण अमेरिका की ताकत को चुनौती देता दिख रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ राजनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है और दुनिया की महाशक्ति का ताज धीरे धीरे अमेरिका के सिर से खिसकता नजर आ रहा है। तो ट्रंप के दांव जैसे ट्रंप पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। इसी के लिए कहा गया है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट आए। यही हालत है इस समय अमेरिका की और ट्रंप की।